बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि मेरा सबसे ज़्यादा जो अमाउंट ऑफ वर्क दैट आई हैव डन इन टर्म्स ऑफ टाइम एज वेल एज इन नंबर ऑफ क्लाइंट्स आई हैव डेल्ट विद हैव बीन टीनेजर्स या यंग एडल्ट्स, मतलब 18, 19, 20, 21, 20, 25 तक, या इवन यंगर 16 से भी जो है वो एजेस मैंने उनके साथ काम किया है। एंड एट अ वेरी पर्सनल लेवल, एज इन अ वेरी क्लोज, इमोशनली क्लोज सेटअप मैंने उनके साथ काम किया है और काफ़ी ज़्यादा टाइम मैंने उनके साथ स्पेंड किया। मैंने ये नोटिस किया कि बड़ी अफसोसनाक बात है कि हर टीनेजर जो है किसी ट्रॉमा से गुजरा हुआ है। हर टीनेजर लिटरली एवरी सिंगल टीनेजर, या कि वो बुलिंग के एक्सपीरियंसेस थे, या वो सेल्फ इस्टीम प्रॉब्लम्स हैं जो कि सबसे कॉमन है, या वो पेरेंट्स के साथ इश्यूज़ हैं, पेरेंट्स के साथ, या ब्रोकन फैमिली, डिसफंक्शनल फैमिली, घर में झगड़े होते थे, माँ बाप की लेदगी हो चुकी हुई है, कोई ऐसे वजह है, घर में कोई लड़ाई झगड़ा था किसी और वजह से, किसी और की इन्वॉल्वमेंट की वजह से, या उसके असरात हैं उन पर, या अब्यूज़ है, इमोशनल हो सकता है, सेक्शुअल हो सकता है, किसी तरह का अब्यूज़ है। स्कूल में टीचर से डांट है, या फेलियर बहुत ज़्यादा उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, एग्ज़ाम्स के हिसाब से उसका स्ट्रेस रहा है, समथिंग और अनदर, ट्रॉमा ऑल अराउंड बहुत ज़्यादा जो बच्चे हैं। और उसकी वजह से उन पे जो हमें नज़र आते हैं ना, बच्चों में इमोशनल स्टेबिलिटी ही नहीं है, क्या मूड ऑफ करते रहते हैं आजकल के बच्चे, ये वो उसकी वजह जो है वो पीछे ये है कि उन्होंने ट्रॉमा बहुत ज़्यादा सिवियरली फेस किया हुआ है। टीनेजर्स के लिए ये वीडियो है क्योंकि मैंने टीनेजर्स के साथ काम किया हुआ है, एंड टीनेजर्स आर द काइंड ऑफ पीपल आई गेट अलॉन्ग विद द मोस्ट, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा अपने एक्सपीरियंसेस रहे हैं लाइफ के जो मैं उनके साथ शेयर करती हूँ, और मेरी उनके साथ अंडरस्टैंडिंग काफ़ी डेवलप हो जाती है, स्पेशली बिकॉज आई बिन वर्किंग सिंस आई वॉज अराउंड 19-20, तब से मैं टीनेजर्स के साथ काम कर रही हूँ। तो ऑब्वियसली तब एक एज गैप भी नहीं था जिसकी वजह से बहुत ईजिली और मैं उनके साथ जेल इन हो जाती थी। तो ये टीनेजर्स के लिए बनी हुई वीडियो टीनेजर्स के हिसाब से है, और टीनेजर्स के लिए ये भी बल्कि एक बात है कि अगर आपके पास कोई सवाल आप लोगों के लिए है, आप लोगों की लाइफ के हिसाब से, स्कूल के हिसाब से, पर्सनल लाइफ, इमोशनल हेल्थ के हिसाब से, फ्रेंड्स के हिसाब से, फैमिली के हिसाब से, पेरेंट्स के हिसाब से, वट एवर, प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट्स डाउन बिलो एंड आई विल इंशाल्लाह मेक अ वीडियो ऑन दैट एज वेल, क्योंकि मैं टीनेजर्स के लिए भी एक सीरीज़ होम स्कूलिंग के अलावा बनाना चाह रही हूँ जिसमें टीनेजर्स के इशूज़ को हम डिस्कस कर सकें। ओके, नाउ कमिंग टू द इशू ट्रॉमा ऑल अराउंड। जो प्रॉब्लम आती है, देखिए ट्रॉमा तो एक नॉर्म बन चुका है, जो अनफॉर्चुनेटली नॉर्म बन गया, लेकिन नॉर्मल हो गया है कि एवरीबडी गोज थ्रू समथिंग। लेकिन जब टीनेजर्स उसको इस्तेमाल करने लग जाते हैं एज अ रीज़न बिहाइंड देयर बैड बिहेवियर या बैड लाइफ चॉइसेस या अनहैप्पीनेस, दैट बिकम्स द प्रॉब्लम। तो तब जब वो कहते हैं भाई मुझे तो जब मैं 10 साल का था तो मेरे साथ ये हुआ था, 12 साल का तो मेरे साथ ये हुआ था, 13 साल का था या 13 साल की थी तो मेरे साथ ये हुआ था, जिसकी वजह से मैं स्कूल में नहीं अच्छा पढ़ पाता या पढ़ पाती है, पेरेंट्स के साथ लड़ाई है, या दोस्त नहीं बना पाता, या खुश नहीं हुई, या ड्रग्स पे चला गया या चली गई, या सेल्फ स्टीम के इशूज़, या बुली बन गया, लोगों को मारना शुरू कर दिया, लोगों से लड़ाई झगड़ा कर दिया, गुस्से वाला बन गया। और नाउ दैट इज़ वन वे ऑफ गोइंग अबाउट इट। Everybody has a reason as to why they are the way they are. लेकिन दैट्स वन वे ऑफ लुकिंग एट इट। आप ये कह सकते हैं कि भाई मेरे साथ ऐसे हुआ है जिसकी वजह से मैं ऐसा हूँ, एंड यू कैन वेयर इट लाइक अ मेडल अराउंड योर नेक एंड से कि भाई मेरी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस की वजह से मैं कुछ बन नहीं सका या बन नहीं सकी और मैं कुछ कर नहीं सका, अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सका। बट इफ़ यू वांट टू अचीव अ डिफरेंट कंक्लूजन टू योर लाइफ, अचीव अ डिफरेंट डेस्टिनेशन, आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो, अच्छी हो, आप खुश होना चाहते हैं, आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आप हैप्पी होना चाहते हैं, आप रिलेशनशिप्स इंप्रूव करना चाहते हैं, आप आगे जाके अपनी ज़िंदगी बसाना चाहते हैं, इस तरीके से अपना घर बसाना चाहते हैं, अपनी फैमिली बसाना चाहते हैं, आप शादी अच्छी जगह पे करना चाहते हैं, आप कैरियर वाइज कुछ अचीव करना चाहते हैं, अपनी सेहत इंप्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सबका सेहत पे भी बहुत ज़्यादा असर आता है। कुछ भी करना चाहते हैं तो अगर आप एक एंड पे डिफरेंट पहुंचना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको पाथ भी डिफरेंट लेना पड़ेगा। डिफरेंट पाथ लेने की का तरीका क्या हो सकता है? आप ये कर सकते हैं कि आप वो जो भी हुआ है उसका कोई वजह थी,
लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट एक लॉ है जो नेचर का भी लॉ है, कुछ भी किसी वजह के बगैर नहीं होता, उसका रीज़न होता है, समथिंग हैपन्स देन समथिंग हैपन्स बेसिकली। तो एंड दैट हैपन्स बिकॉज ऑफ अ रीज़न। अल्लाह ताला के निज़ाम में कुछ भी ऐसे नहीं हो जाता, हर चीज़ किसी वजह से होती है। तो वो आपने वजह ढूंढनी है अपने एक्सपीरियंस का। आपके साथ हुआ, मैं अपने एक्सपीरियंस अक्सर लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरा सेल्फ स्टीम का एक इशू रहा बहुत ज़्यादा, जिसको मैंने केटर करने के बाद में बच्चों के साथ, टीनेजर्स के साथ काम करना शुरू हुई, बिकॉज आई रियलाइज कि इसका कितना ज़्यादा असर होता है हमारी लाइफ के डिसीजंस पे, हमारी खुशी पे और हमारी जनरल लाइफ वेल बीइंग पे। तो जब मैंने वो देखा, व्हेन आई सॉ हाउ दैट वाज इम्पैक्टिंग मी एज अ पर्सन, और मैं आई कंसिडर माई सेल्फ टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग, इमोशनली स्ट्रॉन्ग पर्सन, उसके बावजूद मेरे पे कितना असर था। आई वेंट थ्रू सेल्फ डिस्कवरी फेज़। तो उसके बाद मैंने ये टीनेजर्स के साथ काम करना शुरू किया। तो अगर आपको भी लगता है कि आपकी कोई एक्सपीरियंस का असर है आप पे, यू हैव टू फर्स्ट फिगर आउट और डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आके कि अच्छा उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या था, हाउ डू दैट हेल्प मी, एंड दैट विल बी सच अ वियर्ड क्वेश्चन। आप लोग सोच रहे हैं कि अच्छा क्या मतलब, किसी ने मुझे मारा या किसी ने मुझे अब्यूज़ किया या मेरे माँ बाप की डाइवोर्स दी, हाँ उसकी क्या अच्छी चीज़ हो सकती है, व्हाट इज़ द सिल्वर लाइनिंग टू दैट। लेकिन नहीं, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल, बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस, जो वर्स्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, मैं एक ऐसी चीज़ कहने लगी हूँ शायद आप लोगों के लिए पेनफुल, लेकिन द वर्स्ट एक्सपीरियंसेस गिव अस द बेस्ट लेसन्स। ये पेनफुल इसलिए होगी बिकॉज यू हैव बिन थ्रू इट, I've been through them, लेकिन the worst experiences give us the best lessons। हम जिंदगी की सबसे बड़ी चीज़ें तब सीखते हैं जब हम अपनी ज़िंदगी के लोएस्ट पॉइंट्स पे होते हैं। तो आपके साथ भी अगर कुछ हुआ हुआ है, माँ बाप के साथ, दोस्त यार के साथ, अपना पर्सनली कुछ भी हुआ हुआ है, आपने वो देखना है उस वक्त आपने क्या सीखना था, उसके बाद आप में क्या चेंजेस आई जो आने के लिए वो ज़रूरी था इवेंट, और फिर वो इवेंट आपको इतना बुरा नहीं लगेगा, वो इवेंट यू विल मूव ऑन फ्रॉम दैट इवेंट। और अभी आपने उस मूव ऑन नहीं किया जिसकी वजह से आप उस पर फिक्सेट होकर रुक गए हैं, उधर ही रुक गए और आगे आप इम्प्रूव नहीं कर सक रहे। तो जो टीनेजर्स हैं जो ये सुन रहे हैं, जो किसी ट्रॉमा से गुजरे हुए हैं, पहली चीज़ जो आप कर सकते हैं वो आप मूव ऑन करने के लिए यू हैव टू फाइंड अ सिल्वर लाइनिंग। यू हैव टू सी कि उस चीज़ ने आपको किस तरीके से अच्छी तरीके से इम्पैक्ट किया या कर सकता था अगर आप मूव ऑन कर चुके होते, या आपको कुछ अच्छा दिया जो आपने देखा नहीं क्योंकि यू वर टू बिजी क्राइंग बिकॉज ऑफ इट। तो इस तरीके से आप उसके बारे में सोचना शुरू करें। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं, बुरे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, वो है कि अच्छा अब वो हुआ है जिस वजह से हुआ था, जो मैंने किया, अब वो करना ज़रूरी क्यों था, अब वो शख्स बनना ज़रूरी क्यों था, अल्लाह ताला ने क्या काम निकलवाना है मेरे से जो ये शख्स कर सकता है और उस ट्रॉमा से पहले वाला शख्स नहीं कर सकता था। तो शायद आप सक्सेसफुल तब अब हो सकते हैं और पहले वाले आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते थे। तो अब आपने क्या करना है, वो एक लाइफ प्लान जो बना सकते हैं आप, अब आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी लाइफ प्लान बनाने के लिए। तो ये दो चीज़ें हैं, ये कोई पर्सपेक्टिव्स हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। मैं बहुत ज़्यादा टीनेजर्स के साथ काम कर चुकी हूँ और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। पर्सनल लेवल पर ऑफ कोर्स जब लोग मेरे पास आते हैं, काउंसलिंग्स के लिए आते हैं, टीन काउंसलिंग में करती हूँ, लोग आते हैं, पूछते हैं, माँ बाप बड़े कंसर्न होते हैं, टीनेजर्स खुद भी आते हैं, तो उनके साथ मैं एक पर्सनल लेवल पे उनको वो मीनिंग देने के लिए इट बिकम्स ईजियर ऑब्वियसली वन-on-one पे। लेकिन मैंने कहा मैं वीडियो ज़रूर इस पर बनाऊँ ताकि कुछ लोग अगर अपने लिए हेल्पफुल ये उनके लिए वीडियो हो सकती है और अपना कुछ सिल्वर लाइनिंग या कोई लेसन निकाल सकते हैं, ज़िंदगी का लाइफ प्लान बना सकते हैं इसकी वजह से, इस वीडियो की वजह से। तो वाई नॉट। So I hope this helps and I hope कि we're all able to conquer our traumas जो हमारे साथ हुए हुए ज़िंदगी में, सबके साथ हुए हुए, वो उनको हम conquer कर सकें, ना कि हम उसके victim बने रहें ज़िंदगी भर। तो best of luck. Thank you.